हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग हैंड। आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम आईटी ऑफिसर के रिलेशन में बात करें तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस ये होता कि आप सबको पता ही होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता क्या है मेनली? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ये मेनली एक तरीके से आप इंडेक्स समझ लीजिए बुक का, जहाँ एक टेबल होता है और वहाँ सारे डेटा स्टोर हम करते हैं इन सीक्वेंशियल मैनर। किसी एक मैनर में उसको हम स्टोर करते हैं, वो होता है हमारा डीबीएमएस। अब इसके बाद आता है कि होता क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हम करते क्यों हैं। ये क्या होता है हमारी, ये रिलायबल होता है। रिलायबल से हम इजीली से किसी भी टॉपिक को या किसी भी डेटा को हम आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती। रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेसी, कि एक डेटा बार बार हम स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसी डेटा को हम एक ही नाम से स्टोर करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा और वो एक ही बार होगा हमारे पास। तो इससे रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है, तो रिडंडेंसी हमारी होती नहीं। और होता है इसमें हमारा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या होता है? आराम से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और आराम से रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब आराम से ढूंढ सकते हैं। अब डेटाबेसेस होते कितने टाइप के हैं? डेटाबेस होते हैं हमारे दो टाइप के। एक तो होता है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, जितने डेटा होते हैं हमारे एक जगह में स्टोर करके रखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम स्टोर करके रखते हैं। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब हम बात करते हैं कि जो डेटा होता है हमारा, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे करता है। ये दो टाइप के होते हैं। जो डेटाबेस होता है हमारा, पहले तो होता है, दो पार्ट होते हैं इसके, दो पार्ट से मिलकर डेटाबेस हमारा बना होता है। पहले में तो आप मान के चलो डेटा टाइप हो गया, या फिर मेटा डेटा, या फिर स्ट्रक्चर्स हो गए, या फिर स्कीमाज हो गए। और जो दूसरा होता है, इसके में हम डालते हैं इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डेटा हुआ, फिर अकरेंसेस आप ले लो, या फिर डेटा, या फिर पॉपुलेशन। इसमें मेनली होता है क्या है, एक तरीके से ये चैप्टर की हेडिंग जो होती है ना, वो हमारी, वो इसमें हेडिंग होगी। इसमें मेन टॉपिक हम स्टोर करते हैं जो बहुत शॉर्ट डेटा होता है और ये स्टेबल होता है, और ये हाईली बिग डेटा। इसमें हम बड़े डेटा को सेव करते हैं और ये बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। इसमें क्या करते हैं हम, फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। इसे हम कहते हैं डेटा, और ये उसका स्ट्रक्चर। ये मेन वही मैंने बताया, इसके एडवांटेजेस होते हैं। ये रिलायबल करता है हमारे, कन्वीनियंट होता है, मल्टी स्टोरेज होता है, सेफ भी होता है, और डुप्लीकेसी नहीं होती। ये होता है हमारा डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन, ये पार्ट था। अब हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका आर्किटेक्चर होता है कैसे। ये हमारा थ्योरी का पेपर तो आता नहीं, आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है।
तो इसमें मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पूछे कैसे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ हुए, स्कीमाज क्या होते हैं, या फिर प्राइमरी कीज़ के बारे में पूछा जाता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो आर्किटेक्चर मेन उसके लिए है कि इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे कि डेटाबेस में सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे यूज़र्स। जो सबसे फ्रंट एंड होता है वो किसके लिए होता है, यूजर्स बोलो या प्रोग्रामर्स बोल लो। ठीक है, ये हो गया हमारा डीबीएमएस सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और ये हमारा कहाँ सेंड करता है, जो भी हम करते हैं तो इसके अंदर हमारे दो सॉफ्टवेयर का वो होता है। इसमें दो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। डेटाबेस के अंदर दो सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ होते हैं। मेनली जो दो होते हैं, दो होते हैं। पहला तो क्या करता है, हमें बताता है प्रोसेस क्वेरीज, कि क्वेरीज को हम प्रोसेस कैसे करें। जो भी हमारी कंडीशंस पूछी गई हैं या जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम प्रोसेस कैसे करें। और दूसरा क्या करता है, जब प्रोसेसिंग होती कैसे है, तो उस डेटा को एक्सेस करते हैं हम। प्रोसेसिंग होगी तो डेटा हमारा क्या होगा, एक्सेस होगा, डेटा रिट्रीव होगा। तो हमें डीबीएमएस में काम क्या होता है, डेटा स्टोरेज और डेटा रिट्रीवल मेनली ये होता है। और इसमें डुप्लीकेसी ना हो, कीज़ कौन से डेटा स्टोर कैसे करें, वो चीज़ें के बारे में पढ़ना ही हमारा डीबीएमएस होता है। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक मेटा डेटा और एक डेटा। डेटा हमारा नॉर्मल डेटा हो गया, जो भी हमने सेव कर रखा है, जैसे कस्टमर आईडी होगी, रोल नंबर हो गया, जो भी हो गया। और ये मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। किसी अंदर के डेटा के बारे में पार्ट में पढ़ना है तो हमारा क्या होता है, मेटा डेटा। ये हो गया हमारी आर्किटेक्चर। अब हम बढ़ते हैं आर्किटेक्चर के बाद कि लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। जो डेटा रिट्रीव होता है वो कहाँ से होता है। इसमें आपको डायग्राम बनाने को तो आएगा नहीं, बस ये पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर को क्वेरीज, मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सा हमारा पहले सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, कौन सा हमारा बाद में होता है। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमें ये बताता है कि हम डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो तीन टाइप के लेवल्स होते हैं। एक फिजिकल लेवल, दूसरा होता है लॉजिकल लेवल, तीसरा होता है हमारा व्यू लेवल। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले कि लॉजिकल लेवल का यूज़ क्या होता है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे इसमें। तो फिजिकल लेवल क्या होता है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स्ड होता है, और जो डेटा सेव होते हैं इसमें हमें पता नहीं होता कैसे सेव्ड है। और ये क्या होता है, अपर लेवल ऑफ फिजिकल लेवल। फिजिकल के ऊपर क्या होता है हमारा लॉजिकल लेवल। इसमें भी डेटा हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और सबसे लास्ट में होता है व्यू लेवल। इसमें बस हमारा डेटा रिट्रीव होता है, जो डेटा शो होता है वो होता है हमारा व्यू लेवल। जो डेटा शो होता है वो होता है हमारा व्यू लेवल। अब हम पढ़ते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। रिलेशनल अलजेब्रा, तो जो रिलेशनल मॉडल होते हैं, अब आप पूछेंगे मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल जो प्लानिंग होती है डेटा सेव करने की, उससे हम कहते हैं मॉडल।
तो जो रिलेशन, जो मॉडल होगा रिलेशंस के बीच में जो हम प्लानिंग करते हैं कहते हैं रिलेशनल मॉडल। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है किस पे, रिलेशनल मॉडल पे। और ये किस किस चीज़ से मिला होता है, बना होता है, एक तो ऑपरेटर्स के बीच, ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं। ये मेनली हमारा 5 से 6 टाइप का होता है। पहला होता है सिलेक्शन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा ये क्या करता है, हमारा जो ऑपरेशन सेलेक्ट करता है वो किसे करता है, टपल्स को, या टपल्स को हम रोज भी कहते हैं। टपल्स और रोज सेम बात है। तो ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई जो करता है उसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगा जिसे हमें सेटिस्फाई करना होगा। दूसरा आता है प्रोजेक्शन। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इसमें जैसे हमने टपल्स को यूज किया, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें ये क्या करता है, बस कॉलम्स को रिट्रीव करता है। कॉलम्स, इसे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। कॉलम्स किसी गिवन टेबल का। ठीक है, ये होगा हमारे सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। तीसरा होता है यूनियन। यूनियन तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए हैं, जिसका साइन आप सबको पता है, यू होता है, कैपिटल यू। ये हमारे क्या मेनली रिलेशंस के लिए होता है, दो चीज़ों के, दो एंटिटी के रिलेशंस के बीच में, जिसको हम आर और यू से, जैसे मैं कि आर का रिलेशन यू से जब होगा, पहली कंडीशन, दो कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। एक तो आर और एस के जो कॉलम्स होने चाहिए सेम होने चाहिए, और दूसरा दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए। और ये जरूरी नहीं है दोनों में, बस ये कॉलम्स अगर सेम हो गए, डोमेन सेम हो गया, तब भी हो सकता है। और रिलेशन किसी एक के बीच में फाउंड करता है। और जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो हमारे दोनों के बीच में रिलेशन फाउंड करता है। ये उल्टे यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे आर और यू एस हो गया, तो जो आर और एस के बीच में होता है रिलेशन, ये जो फाइंड करता है हमारा, ये होता क्या, ये करता है आर और एस दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। और ये क्या करता है, या तो आर का करेगा या तो एस का करेगा, किसी एक का करेगा। और इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और एक और आखिरी हमारा सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे आखिरी था। ये मेनली हमारे टपल्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है कि कौन से टपल्स रह गए हैं। इसमें जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चारों से पूछे जाते हैं। कि एक आपको नॉर्मल से एग्जांपल दिया होगा, उसमें इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। इंटरसेक्शन कब होता है, दोनों के रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, कि आर भी आना चाहिए उसमें, एस भी आना चाहिए। और ये कंडीशंस इसमें भी फॉलो होती हैं। इसमें तो दोनों की हर चीज़ें सेम होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स भी, डोमेन्स भी। और उसमें किसी एक का रो या एक का, बस एक की रो हमें, मतलब एक की रो फाइंड आउट करनी होती है। अब हम पढ़ते हैं स्कीमा क्या होता है।
इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है स्कीमा के ऊपर। स्कीमा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ था, इसको बहुत ध्यान से आप याद कीजिएगा, ठीक है। इसको हम डेटाबेस स्कीमा भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है मेनली, इसका बस एक छोटा सा काम है कि लॉजिकल डिज़ाइन बताता है डेटाबेस और डेटाबेस के इंस्टेंसेस के बीच में। लॉजिकल डिज़ाइन, डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन ये बताता है हमारा। ये होता है नॉर्मल स्कीमा। और स्कीमा हमारा 3 टाइप का होता है। स्कीमा में यूज़र का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था कि यूज़र का इंटरफेरेंस किस में नहीं होता, तो हमारा इसमें नहीं होता। स्कीमा में कोई हमारा यूज़र का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये 3 टाइप के होते हैं ये भी। पहले का नाम है फिजिकल और इंटरनल स्कीमा, दूसरे का नाम है लॉजिकल और कंसेप्चुअल स्कीमा, और आखिरी को हम कहते हैं सब स्कीमा। या इसको व्यू भी कह सकते हैं या एक्सटर्नल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फिजिकल व्यू बनाता है जो सबसे इनर लेयर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो इंटरनली कैसे हमारा डेटा स्टोर होगा उसके लॉजिकल डिज़ाइंस बनाता है ये। और ये इंटरमीडिएट के लॉजिक्स उनके बीच में कैसे लगे होंगे। और ये जो हमारा व्यू जो यूज़र को दिखता है डिज़ाइन, वो हमारा किस में होता है, एक्सटर्नल, या हम इसे कहते हैं सब स्कीमा, या इसे हम व्यू भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं डेटा मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था अभी कि मॉडल्स होता क्या है, जो डेटाबेस की बिल्डिंग का प्रोसेस जो होता है उसी को हम मॉडल्स कहते हैं। जो इसकी प्लानिंग करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने की, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल्स। बस ये नॉर्मली पूछता है कि डेटा मॉडल होता है क्या, इसमें कुछ इंटरनल नहीं आता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अपर टर्म्स याद होने चाहिए, उसके टाइप्स याद होने चाहिए, और थोड़े बहुत उसके लॉजिक्स। जैसे स्कीमा में किसी यूज़र का इंटरफेरेंस नहीं होता। डेटा डिक्शनरी, इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसमें कोई यूज़र का इंटरफेरेंस नहीं होता, सेम चीज़ है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स, और दूसरा होता है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स। इसके आप नाम याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछते हो। अब हम बात करते हैं एंटिटी की। एंटिटी कुछ नहीं होता, ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जैसे आप अपने कॉलेज की बात कर लो, तो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये एक होता है ऑब्जेक्ट। तो आप स्टूडेंट ले लो, या रोल नंबर ले लो, या किसी फैकल्टी मेंबर की बात कर लो आप, तो ये हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी की एंटिटीज़ हो गई। किसकी, यूनिवर्सिटी की एंटिटीज़ हो गई, या कॉलेज की एंटिटीज़ हो गई। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज़ के वो क्या आते हैं, एट्रीब्यूट्स। जब तक आपको ये टर्म्स पता नहीं होंगे तो आगे आपको चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे हम,
एसक्यूएल पढ़ेंगे, एसक्यूएल में सारी, इसके बाद हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट में डीबीएमएस के, वो नॉर्मलाइजेशन है और एसक्यूएल वगैरह है। तो ये 3-4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता क्या है, ये हमारी एंटिटी को डिस्क्राइब करता है, एंटिटी है हमारी किस चीज़ की। तो एक तो होता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट होता है एटॉमिक, जो हमारी डिवाइड नहीं होती। जैसे जैसे हमारा टेलीफोन नंबर हो गया, वो हमारा डिविजिबल नहीं है। तो ऐसी जो एंटिटीज होंगी उसको हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। दूसरा आता है हमारे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। कॉम्पोजिट मतलब एक से ज़्यादा। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट होता है हमारा एक से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, डिग्री का नाम कौन सा है, ईयर ऑफ कंप्लीशन, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम ले लो आप। ये इसके एग्जांपल हो गए कॉम्पोजिट के। अब आती है डिराइव्ड। मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, अभी तो गंदी हो गई है, बट आपको समझ आ जाएगी कि मैं बोलते हुए जा रहा हूँ। बस लिख नहीं रहा, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो ये इजीली आपको समझ आ जानी चाहिए। एट्रीब्यूट डिराइव्ड वो होते हैं जो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव्ड हो। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है एज। एज क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका डेट ऑफ बर्थ पे, कि आपका डीओबी कब का है। जैसे 3993 एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो इसके अकॉर्डिंग अपडेट क्या होगा, ये वैल्यू चेंज करती रहेगी। ये डिराइव किस पे, डेट ऑफ बर्थ। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और अब आता है एक सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड क्या होता है, जैसे कोई ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती और सिंगल वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ जो एक बार होगी वो चेंज तो होगी नहीं, या आप डीओबी भी ले सकते हो, एक बार जो हो गया वो चेंज नहीं होगा। और एक आता है मल्टी वैल्यूड। जैसे आपने वो चीज़ कहीं और यूज़ की हो, उसी चीज़ को आप कहीं और यूज़ करो। ये जैसे कोर्सेज हो गए, बहुत सारे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे। ठीक, अब हम बात करते हैं कीज़ की। इस पे हर बार एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कीज़ हमारी 3 टाइप की, 4-5 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी सुपर की, एक होती है कैंडिडेट की, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की। सुपर की क्या होती है हमारी, जो सुपर की होती है वो सबसे, मीन्स क्या कहते हैं उसको, मतलब वैल्यू यूनिकली डिफाइंड होनी चाहिए। यूनिकली डिफाइंड, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, पहले मैं आपको कंपोजिट कैंडिडेट की बताता हूँ। ये क्या होता है, मिनिमल सुपर की हम कहते हैं। कैंडिडेट की को कहते हैं मिनिमल सुपर की। जैसे एग्जांपल क्या हो गया हमारा, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, अलग अलग एग्जांपल है इसके। अगर ये हम दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है,
सुपर की। और प्राइमरी की क्या होती है, वो की होती है जो सबके लिए डिफरेंट हो। जैसे कि बैंक असाइन करता है, अकाउंट नंबर सबके अलग होते हैं, अकाउंट नंबर कभी किसी के मैच नहीं कर सकते, किसी के ही मैच नहीं कर सकते। तो ये होती है हमारी प्राइमरी की। अगर आप डेट ऑफ बर्थ बोलो, नाम बोलो, मैच हो सकते हैं, लेकिन अकाउंट नंबर आपका किसी का मैच नहीं होगा। या कस्टमर आईडी जो होती है, किसी की मैच नहीं होगी। फॉरेन की क्या होता है, जैसे दो टेबल है हमारे, इसमें उन्होंने लिख रखा है कस्टमर आईडी, इसमें भी कस्टमर आईडी है और अकाउंट नंबर है और एक नेम। एक टेबल ये बना हुआ है और इसमें एड्रेस का बना हुआ है। तो कस्टमर आईडी 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है। अकाउंट नंबर 00010203 है। तो इसके लिए जो प्राइमरी की होगी क्या होगी, कस्टमर होगी। कस्टमर की जो आईडी है वो प्राइमरी की होगी। और जो पहले में फर्स्ट टेबल में जो प्राइमरी की होती है, वो दूसरे टेबल की क्या होती है, फॉरेन की होती है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ दोनों में मेंशन होनी चाहिए। जैसे कस्टमर है, ये दोनों में है कस्टमर आईडी, इसकी प्राइमरी की क्या होगी, सबसे इंडिविजुअल ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये इसकी फॉरेन की है, तो हम प्राइमरी की किसे बनाएंगे, इस टेबल की अकाउंट को। इस टेबल की प्राइमरी की क्या, आपकी कस्टमर आईडी। एड्रेस तो अलग अलग सबका सेम भी हो सकता है, बहुत अगर दो लोग एक साथ रहते हैं, रूममेट्स हैं, तो एड्रेस तो सेम होगा। लेकिन अगर आप बैंक ने उसका अलाउ किया, बैंक का एम्प्लॉय है, तो कस्टमर आईडी सबकी अलग होगी। तो जो फर्स्ट की अलग, जो सबसे डिफरेंट हो, जो मैच कभी नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। जो यूनिकली डिफाइंड हो, और बहुत ज़्यादा यूनिकली डिफाइंड हो, तो वो क्या होता है, कस्टमर आईडी, जो दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता हो। और जो किसी के वो होते क्या कहते हैं, एंटिटीज या एट्रीब्यूट से, वो होते हैं हमारे कैंडिडेट की। और फॉरेन की अगर एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, वो दूसरे टेबल की क्या होती है, फॉरेन की होती है। ये तो हमारे हो गए कीज के बारे में कल से, बहुत ज़्यादा ये चार चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं ER डायग्राम्स के बारे में। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको ये याद रखना है कि जो ये क्या कहते हैं, रोटेशंस जो होती हैं, मतलब जो डायग्राम से, वो किस चीज़ को रेफर करता है। जैसे एक रेक्टेंगल होता है, ये किसी भी एंटिटी टाइप को बताता है। हमें क्या बताता है, एंटिटी टाइप। एक आता हमारा या तो डार्क रेक्टेंगल, या फिर इसको हम कहते हैं हमारा डबल रेक्टेंगल, एक के अंदर एक बनाओ। ठीक है, आता है वीक एंटिटी टाइप को डिफाइन करता है, वीक एंटिटी टाइप। ऐसे बहुत सारे हैं। ये हमारा रिलेशनशिप बताता है, और वैसे अगर हम इसके डबल कर दें, तो ये क्या बताएगा, वीक। मेनली ये जो हम डबल कर देते हैं, उसको डार्क कर देते हैं, तो हमारी वीकनेसेस रिप्रेजेंट करता है। जैसे एलिप्स क्या करता है, एट्रीब्यूट का टाइप बताता है कि किस टाइप का एट्रीब्यूट, किस टाइप का एंटिटी हो गई, जिस हम कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर फैकल्टी मेंबर के बारे में बात कर रहे हो, फैकल्टी मेंबर का जो अकाउंट नंबर हो गया, या फिर उसकी जो कस्टमर आईडी हो गई, या जो भी मान लो आप, जो कॉलेज आईडी हो गई, वो क्या होती है, हमारी एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स के टाइप बताता है हमारा, एट्रीब्यूट्स टाइप क्या होता था ये। और वही अगर हम डबल डैश लैब कर दें, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा। अगर ऐसा एक्लिप्स हम बना दें, अगर एलिप्स ऐसा होगा, तो क्या होता था, डिराइव। जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था किसका, एज का, तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट था वही। ये हमारा लिंक बताता है कि किससे किसका लिंक है। और ये हमारा पार्टिसिपेशन बताता है, मेन जो डबल होती है।
इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। जैसे जैसे आप ले लो, एक कस्टमर है, ये क्या हो गया मेरा, बोलो, एंटिटी। आप ध्यान दीजिए, आपको समझने की कोशिश करनी है। अब जैसे मैंने ये बनाया, बैंक से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो एक कस्टमर हो गया, उसने अकाउंट एक खुलवाया, तो वो भी एंटिटी हो गई हमारे। इसके बीच में रिलेशन कैसे होगा, डिपॉजिट विड्रॉल का होगा, तो डिपॉजिट ले लिया मैंने, ये क्या होगा, इसका रिलेशनशिप होगा। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एक इसको कस्टमर आईडी मिली होगी, या फिर इसको अकाउंट नंबर मिला होगा, ये क्या होगा इसके, वो हो गया। अकाउंट में क्या होगा कि बैलेंस कितना है, कस्टमर में हो गया। आप इसका नेम ले लो, बहुत सारी चीज़ें, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें इसके जो भी आप रिलेशन लगा सकते हो लगा दो। ऐसे आपको डिफाइन करना होता है। एज हो जाएगा तो एज हमारी डिराइव्ड होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डैश्ड एलिप्स बनाएंगे। ये होती है ईआर डायग्राम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में और एसक्यूएल के बारे में। तो इसे आप एक बार ढंग से देख लीजिए, एक बार आप इसके चाहे तो नोट्स बना लीजिए, या इसे बार बार देखिए तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। और इससे ज़्यादा वो बैंक में कुछ नहीं पूछते, जो आईटी ऑफिसर एग्ज़ाम होता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।